अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अली। अभी मैं आपको बताने लगा हूँ हमल ज़ाया करने वाला एक इलम। देखें, ये इलम वैसे तो बताना नहीं चाहिए क्योंकि ये बहुत सारे जो वो ख़वातीन हैं जिनकी ख्वाहिश है कि हमारे घर में बच्चा हो, बेटी हो या बेटा हो। बहुत सारी ख्वाहिशें होती हैं तो उनके लिए ये बड़ा नुकसानदेह होता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं कि जिनके वो घर में यानी कि ना चाहते हुए भी हमल हो जाता है और वो यानी कि डॉक्टरों से जाके जो है मेडिसिन खाते हैं, साइड इफ़ेक्ट होता है, उनके बड़े मामलात होते हैं और वो भी चाहते भी नहीं हैं। हर एक ये वैसे तो अगर देखा जाए तो ये शरीयत के ख़िलाफ़ है और गुनाह भी होता है कि जो ज़िंदगी इस दुनिया में आ रही है उसे आने देना चाहिए। लेकिन कई मरतबा ऐसा होता है कि ऑपरेशन हुआ होता है और साथ ही अगला ऑपरेशन भी आ जाता है, तो फिर उस लड़की के लिए, उस माँ के लिए बकाया बच्चे होते हैं और बड़े मामलात ख़राब हो चुके होते हैं और मजबूर होते हैं, यानी कि मजबूर होकर ये कदम उठाने लगते हैं। लेकिन ऐसी सूरत हाल में उनके पास बड़ा ऑपरेशन कराने या बहुत सारी मेडिसिन अफोर्ड करने के लिए इतने पैसे नहीं होते, या बहुत सारे मामलात होते हैं कि वो यानी कि आजकल के जो लड़का लड़की हैं उनके उनसे यानी गलत काम भी हो जाता है, जो लवर होते हैं। तो ऐसी सूरत हाल में अगर उनसे भी कोई मसला मसाइल इस तरह के बन जाते हैं, वो घर वालों को नहीं बताते, बाहर लड़का लड़कियां बाहर जाके मेडिसिन ही यानी कि किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो उन्हें मेडिसिन भी लिख के नहीं देते, तो ऐसी सूरत हाल में भी वो ये इलम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इलम के और भी इस्तेमाल हैं और भी अगर आप चाहें तो किसी दूसरे कामों में इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन मैं इसे करने के आपको बार बार जो मैं फेवर नहीं करता कि आप किसी गलत कामों में इस्तेमाल करें। लेकिन इसका बेसिकली मेथड ये बताने का मेथड ये है कि ये कोई आपके ऊपर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अल्लाह ना करे कि कोई आपके ऊपर इस्तेमाल कर जाए या आपके किसी रिश्तेदार या किसी अजीज़ यानी अजीज़ बहन या कोई दोस्त के ऊपर इस्तेमाल कर जाए, तो उससे भी बचने का इससे रास्ता मैं एंड पर आपको बताऊंगा। पहले तो मैं इसका तरीकाकार बताता हूँ। देखें, ये रूहानी इल्म नहीं है, ये एक तिलिस्मी इल्म है और इसमें जाफरी इल्म भी यानी थोड़ा बहुत लिखा गया मिक्स है, यानी एक तिलिस्मी इल्म है, जाफरी इल्म भी इसमें लिखा गया है। ये देखें, ये जाफरी इल्म की ज़ुबान है और उसके तवीज़ हैं और इसमें यानी कि तिलिस्मी इल्म भी लिखा गया है, आप ये देख सकते हैं। तो इसका इस्तेमाल मैं भी आपको बताता हूँ, इस्तेमाल कैसे करना है। ये तवीज़ आपने लिख लेना हाथ से या इसकी एक जो है फ़ोटोकॉपी आपने करवा लेनी है। यहाँ पर आपने उस लड़की का नाम लिखना है, नाम और उसका माँ का नाम, ये है।
इसमें उसकी पिक्चर वगैरह की ज़रूरत नहीं है, नाम और माँ का नाम यहाँ पर आपने लिख देना है। इतनी आपको मेरी बात आपको समझ लग गई। यानी इस तवीज़ की आपने फ़ोटोकॉपी कराई और नीचे उसका नाम और माँ का नाम आपने लिख दिया, ठीक हो गया। उसके बाद आपने इसे एक नमीनेशन कागज़ होता है यानी कि मोमी कागज़ है, उसमें इस तवीज़ को आपने पैक कर देना है ताकि बारिश और नमी पानी से ख़राब ना हो। जब आपने उसे वो कर देना है ना, इसे फिर आपने ब्लैक कपड़े में लपेटना है। ब्लैक कपड़ा एक फुट यानी कि 6 इंच की लंबी एक मतलब कतर ले लें, जो भी है कपड़ा का एक पीस ले लें, उसके अंदर तवीज़ को फोल्ड करके रख दें और ऊपर इसे अच्छी तरीके से गांठ मार दें। उसके बाद आपने क्या करना है, इसे किसी भी पुरानी कब्रिस्तान में जाना है जहाँ ये लड़की रहती है, उसके घर के आसपास यानी 1 किलोमीटर के फासले पर, 1.5 किलोमीटर के फासले पर, या 50 मीटर के फासले पर, या 500 मीटर के फासले पर, जहाँ पर भी कब्रिस्तान मौजूद है, लेकिन घर के पास वाले जो भी कोई वो करीब कब्रिस्तान है वहाँ जाना है। जो कोई बिल्कुल यानी कि नई कब्र है, एक को होता है बहुत सारी पुरानी कब्र, लेकिन इस वक्त आपने तलाश करनी है नई कब्र जो बिल्कुल न्यू हो, यानी कि 3 मंथ पुरानी हो, 4 मंथ पुरानी हो, 3 मंथ, 5 मंथ, 6 मंथ, जो कब्रिस्तान में जो सबसे नई कब्र हो उसको थोड़ा या खोद के आपने यही तवीज़ उसके अंदर आपने रख देना है। जब आपने ये तवीज़ आपने रख देना है ना, तो 1 किलो गोश्त बड़े जानवर का हो जाए या बकरे का हो जाए, बस मुर्गी का नहीं लेना, मुर्गी अलाउ नहीं है। मुर्गी का लेंगे इल्म ख़राब हो जाएगा। बड़े जानवर का गोश्त या बकरे का लेंगे तो ज़्यादा इल्म पावरफुल होगा, लेकिन अगर बड़े जानवर का ले लेते हैं फिर भी इल्म असर करेगा। तो आपने क्या करना है, बड़े जानवर का गोश्त जब तवीज़ दफन करेंगे उस कब्र के इर्द गिर्द वो गोश्त आपने फेंक देना। गोश्त साथ दफन नहीं करना, गोश्त फेंक देना सदक़े के तौर पर। तो इंशाअल्लाह ताला अगर आपका 3 मंथ का अमल है या तो मगर 4 मंथ का अमल है और मैक्सिमम 5 मंथ का अमल है, 3, 4, 5 इनमें से कोई भी हमला है तो ज़ाया हो जाएगा। लेकिन ज़्यादातर जो ये फेवर करता है 3 से 4, 5 5 नहीं फेवर करता, 3, 4 मंथ का जो हमला है, ये उससे नीचे भी हो, 1, 2 मंथ का भी हो, 3 मंथ का भी हो, 4 मंथ का भी हो। लेकिन जब 3 मंथ वाले को 4 मंथ वाले को ज़्यादा तेज़ी से ये रिमूव कर देता है और बगैर किसी साइड इफ़ेक्ट हुए, ये आपको वैसे ही वो क्या कहते हैं पेशाब के ज़रिए ये ज़ाया हो जाएगा। आपको कोई भी एक्स्ट्रा मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं है, कुछ मामलात करने की ज़रूरत नहीं है, किसी को कोई पता नहीं लगता हैगा। अगर आपको ये इल्म अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर दें। और दूसरी बात है, अगर आप ये किसी के लिए भी फॉर एग्जांपल कोई आपके लिए भी ये इल्म अगर कर देता है, देखिए आपको तो पता नहीं लगना, आपका नाम वगैरह यहाँ लिख कर वो जाके कर देता है और उसका तो थोड़ा जा पैसे लगेंगे, 5-6 हज़ार रुपया लग जाएगा, बकरे का गोश्त वहाँ लेकर वो कर देता है, तो आपकी इतनी बड़ी जो खुशियाँ हैं वो भी आपकी ज़ाया हो जानी है। तो जो अगर अल्लाह ना करे कोई आपके ऊपर इस तरह का कोई इल्म करते तो इसके बचने का हल है, मैं एक वो जो होता है नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। आपने हमारे इस चैनल को लाइक करना है और अगर आपको कोई सवाल पूछना है तो हमें अपने कमेंट बॉक्स में लाजमी वो सवाल लिख के भेजना, हम उसका जवाब देंगे, लाजमी जवाब देंगे। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और अल्लाह हाफिज़।